तो यार अभी मैंने रिसेंटली कुछ दिन पहले एक एयरटेल का एयर फाइबर लगवाया अपने फ्रेंड के घर पे एंड ये प्रॉपर फ्री में लगवाया मैंने। इंस्टॉलेशन चार्जेस 0 पड़े, 1 रुपए भी मेरे को देना नहीं पड़ा। और जैसा कि आप सभी को पता होगा कि एयरटेल का अगर एयर फाइबर लगवाते हैं तो यहाँ पर हमें एडवांस में पेमेंट करना पड़ता है। 3 मंथ के लिए या फिर 5 मंथ के लिए एडवांस में पेमेंट करना पड़ेगा। बट मैंने एडवांस में पेमेंट भी नहीं किया है, कुछ भी नहीं किया, लगवाया एंड 0 रुपीज पे मस्त एकदम एंजॉय कर रहा हूँ। मंथली बिल आ रहा है। अब काफी सारे लोग इस चीज की डिमांड करते हैं कि भैया मेरे को लगवाना है एंड मैं मंथली बिल पेमेंट करता रहूंगा, लेकिन मैं एडवांस में पेमेंट नहीं कर सकता अभी 3 महीने के लिए या फिर 5 महीने के लिए। बट एयरटेल वाले कहते हैं कि नहीं भाई ऐसा कुछ भी नहीं है, एडवांस में पेमेंट आपको करना ही पड़ेगा 3 मंथ के लिए या फिर 5 मंथ के लिए, तब जाकर के आपको प्रॉपर फ्री मिलेगा। इन राउटर्स का आउटडोर यूनिट एंड इनडोर यूनिट इनका कोई चार्ज नहीं पड़ेगा, बस आपको एडवांस में पेमेंट करना होता है। बट मैंने प्रॉपर फ्री में लगवा लिया। खैर कैसे क्या हुआ, कैसे लगवाया, एक ये ट्रिक है जिसको आपको फॉलो करना पड़ेगा। अगर आपके पास वो चीज अवेलेबल हुई तो आप इसको क्लेम कर सकते हैं एंड प्रॉपर फ्री में आप भी लगवा सकते हैं। बताता हूँ आगे। उससे पहले मैं आपको प्लान दिखा देता हूँ कि प्लान हमने कौन सा यहाँ पर लिया हुआ है। अब प्लान आप सभी को पता होगा कि यहाँ पर जो प्लान आता है एयरटेल एयर फाइबर का वो 599 से स्टार्ट होता है। 599 प्लस जीएसटी बिल आता है आपका। अब इस प्लान को अगर आप लगवाना चाहते हैं 599 वाले को, तो आपको एडवांस में पेमेंट करना पड़ता है 2500 रुपए का। 1000 रुपए आपको पहले देना पड़ेगा, बुकिंग के टाइम पर पे करना पड़ता है एंड उसके बाद जब वो एक्टिवेशन करने आते हैं तब 1500 और आपसे लेते हैं। टोटल 2500 रुपए पे करना होता है 3 महीने के लिए। एंड इसके अंदर क्या होता है, 599 का जो प्लान है हमारा, यहाँ पर आपको एक तो वाईफाई कनेक्शन मिल जाता है, 30 Mbps की स्पीड मिल जाती है एंड अनलिमिटेड डेटा मिल जाता है। अनलिमिटेड नहीं होता है, 1000 GB डेटा ही मिलता है इसके अंदर। एयर फाइबर जितने भी होते हैं, एक जियो का है एंड एक एयरटेल का है और बीएसएनएल वगैरह की भी आता है, बट उसकी लिमिट अलग होंगी। एयरटेल एंड जियो जो है इन दोनों की लिमिट बस 1000 GB तक ही है, लेकिन बोलते ये लोग हैं अनलिमिटेड डेटा है भाई साहब। तो ये चीज गलत है, इनको सही मेंशन करना चाहिए। बाकी वैसे 1000 GB डेटा भी काफी होता है, बाकी कुछ लोगों के लिए कम भी पड़ सकता है भाई। अब मैं यूज करता हूँ तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं होती। 3 PC एंड 2-3-4 मोबाइल हमेशा यूज होते हैं, कोई दिक्कत वैसे अभी तक आई नहीं है। बताता हूँ प्लान कौन सा है। तो 30 Mbps की स्पीड एंड 1000 GB डेटा एंड एक आपको IPTV मिल जाता है इसी के साथ में। एक सेटअप बॉक्स छोटा सा मिलेगा, IPTV DTH कनेक्शन जो छतरी लगता था ना पहले, वो छतरी वाला काम खत्म हो चुका है। IPTV मिलेगा, वो डायरेक्टली इंटरनेट के थ्रू ही चलेगा, आपको छतरी वगैरह घर के ऊपर लगाने की जरूरत नहीं है। एंड 350 प्लस यहाँ पर आपको चैनल्स मिल जाएंगे, जिनमें से कुछ HD चैनल भी मिलते हैं यहाँ पर। तो ये एक प्रकार का कॉम्बो होता है, IPTV एंड वाईफाई एयर फाइबर। अब यहाँ पर जो आपने 2500 पेमेंट किया वो 3 महीने तक कंटिन्यू रहेगा। 3 महीने तक आप इजिली उसको यूज कर पाएंगे, क्योंकि 599 वाला प्लान है आपका ना। लेकिन यहीं पर एक ट्विस्ट आता है, अगर आपको DTH कनेक्शन नहीं चाहिए, IPTV नहीं चाहिए, तो जब वो लगाने आए हैं तब आप उनको बोल सकते हैं कि हमें IPTV नहीं चाहिए, जरूरत नहीं है इसकी। तब वो क्या करेंगे, IPTV आपका कैंसिल कर देंगे एंड खाली वाईफाई लगा देंगे, जिसकी 30 Mbps की स्पीड होगी एंड 398 रुपए का 398 रुपए का प्लान होगा। एंड जो 2500 आपने यहाँ पर पे किया, अब आप सिर्फ वाईफाई यूज कर रहे हैं तो ये 5-5.5 महीने तक आपका चल जाएगा। और आगे आपको स्पीड कम लगती है, 40 Mbps वाला प्लान अपग्रेड कर लेना, क्योंकि डायरेक्टली अगर आप 40 Mbps वाला प्लान लगाएंगे, सिर्फ वाईफाई वाला भी है 40 Mbps वाला 499 का, तो यहाँ पर आपको 3000 देना पड़ेगा एडवांस में। तो 500 रुपए बचाओ एंड एडवांस में इतना पे करो 2500 एंड IPTV कैंसिल करो, आपका वाईफाई लग गया, 1-2 दिन बाद प्लान चेंज कर दो, 40 Mbps वाला प्लान ले लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सेम हमने यही किया, स्पीड थोड़ा सा कम लग रही थी 30 Mbps की, तो हमने 40 Mbps के ऊपर स्विच कर दिया। अभी चेक करो, ये है हमारा प्लान, 499 का प्लान है, 40 Mbps की स्पीड है, अनलिमिटेड डेटा है। बट अनलिमिटेड डेटा होता नहीं भाई साहब, जैसा कि मैंने अभी आप लोगों को पहले बताया, 1000 GB डेटा ही मिलता है, बट ये लोग लिखते हैं अनलिमिटेड डेटा। बाकी एक और दिक्कत होती है इसके अंदर आप लैंडलाइन फोन नहीं यूज कर सकते, वो जो वायर वाला होता है ना रखने वाला, वो यूज नहीं कर सकते। ऑप्टिकल फाइबर के अंदर यूज कर सकते हो, बट इसके अंदर ये फैसिलिटी अभी फिलहाल अवेलेबल नहीं है। अब मैं आपको दिखा देता हूँ कि स्पीड क्या आ रही है, कैसी स्पीड हमें मिल रही है इस प्लान के अंदर, क्योंकि काफी सारे लोग बोलते हैं कि यार एयर फाइबर के अंदर अच्छी स्पीड नहीं होती। लाइक 40 Mbps का प्लान बताया गया तो 40 Mbps की स्पीड नहीं मिलती, तो यार ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरे यहाँ तो काफी सही चल रहा है। वैसे दिक्कत आई थी आगे, जब मैंने इसको लगवाया था तब थोड़ी सी दिक्कत आई थी, बट उन लोगों ने बोला था कि 2-3-4 दिन लगेंगे इसको कॉन्फ़िगर होने में, अपने आप को ये सेटअप करता है एंड उसके बाद स्पीड जो है आपकी वो स्टेबल हो जाएगी। तो हमने कुछ दिन वेट किया, 2-3-4 दिन, एंड स्पीड हमारी काफी अच्छी खासी हो गई है। अभी हमने यहाँ पर 2-3-4 PC कनेक्ट करके रखे हुए अपने, एंड PC के ऊपर देखो लैन केबल के थ्रू ये कनेक्टेड है एंड यहाँ पर काफी अच्छी स्पीड मिलती है। 40 Mbps प्रॉपर स्पीड मिलती है, डाउनलोडिंग एंड अपलोडिंग दोनों सेम स्पीड आती है। 1-2 MB का फर्क होता है, बाकी ज्यादा कोई फर्क नहीं होता है। और 1-2 MB का जो फर्क होता है यार, ये तो किसी भी वाईफाई कनेक्शन के अंदर आपको मिल जाएगा, प्रॉपर जो है वो तो नहीं मिलेगा। और कभी कभी प्रॉपर भी मिल जाती है 40 Mbps की, और कभी कभी उससे भी ऊपर चला जाता है, 45 Mbps या 50 Mbps भी स्पीड
देता है, तो स्पीड अप डाउन होती रहती है। बाकी अभी मैंने देखा है बहुत ज्यादा स्टेबल हो चुका है, पहले के मुकाबले स्पीड एकदम प्रॉपर एक लेवल की मिलती है। पहले फ्लक्चुएशन बहुत ज्यादा थी भैया, अप डाउन बहुत होता था। अभी मिल रही है आपको, टेस्टिंग के वक्त ही ऐसा होता था, टेस्ट कर रहे हो सुई ऐसे ऐसे होती थी भाई, अप डाउन एकदम, मतलब कोई 5 Mbps, कभी 10, कभी 15, कभी 40, फिर कभी 25 आ गया, ऐसा होता था। बट अभी क्या है, 40 के आसपास ही प्रॉपर रहता है। तो स्पीड बहुत ही ज़्यादा इसकी जो है स्टेबल हो चुकी है। एंड स्पीड के मामले में मेरे को कोई भी इशू नहीं है आज तक। एंड डेटा भी जो है 1000 GB मिलता है, वो भी अभी तक ऐसा नहीं हुआ कि खत्म हो गया हो, मेरे को दोबारा टॉपअप करना हो, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। बिकॉज एक दिन का निकालें तो कितना निकल रहा है, 1000 GB डेटा है, 33 GB डेटा मिल रहा है आपको। आपका डेटा कितना खपत होता है, कितना यूज करते हैं, कितने PC हैं, कितने स्मार्टफोन है, उस हिसाब से आप अंदाजा लगा लीजिए। एंड उसके बाद आप इसकी तरफ जाना। अगर 33 GB एक दिन का आ रहा है, उससे नीचे आ रहा है तो आप लगवा सकते हैं। अगर इससे ऊपर जा रहा है एक दिन का, इसकी तरफ मत जाना, आप ऑप्टिकल फाइबर लगवा लेना। उसके अंदर अनलिमिटेड डेटा होता है, 3333 GB, उसको बोलते हैं अनलिमिटेड। यहाँ पर भी कैपिंग होती है बट बताते ही नहीं, इसको अनलिमिटेड बोला जाता है। 3333 GB होता है यहाँ पर ऑप्टिकल फाइबर के अंदर। बाकी इसके अंदर 1000 GB ही डेटा होता है। बाकी फोन के ऊपर भी काफी अच्छी खासी स्पीड मिल जाती है, क्योंकि इसके अंदर हमें वाईफाई 6 मिलता है। फोन अगर कैपेबल है वाईफाई 6 के ऊपर तो बहुत अच्छी खासी स्पीड हमें मिल जाती है। अच्छा, अब मैं आपको बताता हूँ कि इसको हमने लगवाया कैसे फ्री में। तो इसको लगवाने का प्रोसेस थोड़ा सा अलग था। ये कनेक्शन मैं पहले यूज कर रहा था, मैं खुद ही यूज कर रहा था, मेरा ऑप्टिकल फाइबर था वायर वाला। तो इसको क्या किया, मैंने बंद कराया। मैंने कॉल किया कस्टमर केयर को कि मेरे को इसको बंद कराना है। तो उन लोगों ने बोला कि आप चाहें तो इसको किसी को दे सकते हैं, आपका फ्रेंड है या फैमिली में कोई और यूज करना चाहता है तो आप उसको ट्रांसफर कर सकते हैं। आप अपनी ओनरशिप चेंज कर सकते हैं, अपने नाम से किसी दूसरे के नाम पे ट्रांसफर करा सकते हैं। यहाँ पर चार्जेस प्रॉपर 0 लगेंगे, कोई चार्जेस आपसे नहीं लिए जाएंगे। तो हमने कहा यार ये तो सही चीज है, हमारे एक फ्रेंड को नीड थी, इसकी जरूरत थी, तो हमने कहा चलो कोई ना, हम ट्रांसफर करवा देते हैं। और ये काफी अच्छा कदम रहा हमारा। हमने प्रोसेस स्टार्ट किया, चेंज कराया, नेम वगैरह सारा कुछ चेंज हुआ। एंड उसके बाद हमने इसको शिफ्टिंग के लिए डाल दिया कि अब हमें इसको शिफ्ट करना है न्यू एड्रेस के ऊपर, उस ओनर के ऊपर, जो भी न्यू ओनर है उसके एड्रेस पर प्रॉपर इसको लगाना है। अब वहां पर जब वो लगाने आए तो उन लोगों ने देखा कि भाई साहब यहाँ पर ऑप्टिकल फाइबर नहीं है, क्योंकि हमारा ये ऑप्टिकल फाइबर पहले था ना, जो वायर आती है फाइबर वाला वो था। तो उन लोगों ने बोला कि यहाँ पर ऑप्टिकल फाइबर वायर नहीं है, तो आपका जो है वो एयर फाइबर लगेगा। हमने कहा यार ये तो और अच्छी बात है। हमने कहा लगवा लो भाई फटाफट। उधर बात हुई, OTP वगैरह शेयर हुआ, अकाउंट एक्टिवेट हो गया एंड लग गया मस्त। इस तरीके से हमें यहाँ पर 0 चार्जेस पड़े, क्योंकि हमने पुराना ही अकाउंट ट्रांसफर करवाया है, पहले से वो यूज हो रहा था हमारे पास। अब जब वहां पर लगा कोई चार्जेस नहीं लगे, प्रॉपर ये हमारा सेटअप लग गया, मंथली बिल आ रहा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आप इस तरीके से आप खुद से जो है कर सकते हैं। अगर आपके फ्रेंड सर्कल में या फिर कोई आसपास है जो यूज नहीं करना चाहता, तो आप उसका जो है ट्रांसफर करवा सकते हैं अपने नाम के ऊपर। अगर इसका प्रोसेस नहीं पता है तो आप कमेंट करना, मैं कोशिश करूंगा कि इसके ऊपर प्रॉपर वीडियो बना दूं, अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो। बाकी अगर आप न्यू लगवाना चाहते हैं तो आप न्यू भी अप्लाई कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अप्लाई करने के लिए सिंपली आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहां पर आपको एक लिंक मिल जाएगा, उस लिंक पर क्लिक करना है एंड आप यहाँ पर इस फॉर्म के ऊपर आ जाएंगे। यहाँ पर मोबाइल नंबर, नेम वगैरह, एड्रेस वगैरह फिलअप करना है एंड सबमिट कर देना है। 1000 रुपये आपको यहाँ पर पे करना पड़ेगा। 1000 रुपये पे कर देना, बुकिंग हो जाएगा। एंड उसके बाद वो लोग आएंगे आपके एड्रेस पर एंड वेरिफिकेशन करेंगे, सारा कुछ ओके है तो आपसे 1500 और बोलेंगे पे करने को, आप पे कर देना, आपका अकाउंट एक्टिवेट हो जाएगा एंड वाईफाई लग जाएगा। इन केस अगर आप ऐसा सोच रहे हैं, कोई दिक्कत हो जाती है, मतलब आपने सोचा चलिए इसको कैंसिल करा देते हैं, हमें नहीं लगवाना है, तो आप कैंसिल भी कर सकते हैं उसी टाइम। जब वो लोग आएंगे तो आप उनको बोल देना कि हमें इसको कैंसिल करना है, नहीं लगवाना है, वो कैंसिल कर देंगे, एक OTP लेंगे एंड आपका रिफंड जो है वो ओरिजिनल पेमेंट मेथड के अंदर चला जाएगा, जिससे आपने पे किया होगा उसी के अंदर आपका रिफंड आ जाएगा। तो उसमें डरने वाली कोई बात नहीं है, बेझिझक आप कर सकते हैं। बाकी ये वीडियो अच्छी लगी, वीडियो से कुछ लोग सीखने को मिला तो वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना इसी तरह इंटरेस्टिंग एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए। बाकी मैं मिलता हूँ किसी दूसरे वीडियो के साथ, तो बी स्माइल बी हेल्दी, बाय बाय।